नमस्कार दोस्तों, प्रवीण कोक मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। साथ साथ जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उन टॉपिक्स की आप बार बार प्रैक्टिस करें। ऐसे नंबर सिस्टम का पार्ट चल रहा है, तो नंबर सिस्टम में अभी हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट चल रहा था, तो इसमें स्पेशल फ्रैक्शन के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। और स्पेशल फ्रैक्शन में मैंने 2 आपको वीडियो अपलोड किए हैं, तो उनके अंदर आप लोग देखिएगा कि किस किस टाइप के कैसे कैसे सवाल आते हैं और उनकी बार बार प्रैक्टिस करना है। तो आज का सेशन है कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन की बात करेंगे दोस्तों हम लोग। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन का मतलब होता है सतत भिन्न, या इसको आप वितत भिन्न भी बोल सकते हैं, या फिर इसको लंगड़ी भिन्न भी कह सकते हैं। तो ऐसे सवाल आते हैं सतत भिन्न वाले, वितत भिन्न वाले, लंगड़ी भिन्न वाले, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन वाले। उन सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं उनकी चर्चा आज की इस वीडियो में की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये सेशन शुरू करें। उससे पहले आप लोगों से एक ही उम्मीद है कि आप लोग इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि ज़िंदगी में सेम का मान सेम, अच्छी सफलता, अच्छी नौकरी मिलेगी। मंजिल ऐसे ही नहीं मिलती दोस्तों, मंजिल के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके मंजिल मिलेगी। उम्मीद करते हैं भगवान से एक ही प्रे कि आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का जो सेशन है उसमें अपन बात करेंगे कि जो लंगड़ी भिन्न होती है वो किस प्रकार के सवाल आते हैं, कैसे उनको हल किया जाता है, कैसे फास्ट हल किया जाता है, वो सब लेंगे। देखिए दोस्तों, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन का मतलब होता है कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन सतत भिन्न, वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न। अब चलिए दोस्तों, इसमें जैसे मैं एक पहला टाइप का सवाल लेता हूँ। ये सवाल है 1 + 1/4। इस प्रकार का कोई सवाल आया मान लीजिए, तो इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं देखना। देखो, जब भी दोस्तों अपन लंगड़ी भिन्न मतलब सतत भिन्न कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन को हल करते हैं, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, इसको नीचे से ऊपर की ओर हल करते हैं। इसको कहाँ से कहाँ हल करेंगे? नीचे से ऊपर की ओर। इसका मतलब इसमें कितनी भिन्न ऐड की गई है? देखो, एक भिन्न ऐड की गई है, ये दूसरी भिन्न ऐड की गई है, और ये कितनी भिन्न है? 3 भिन्न। तो इन 3 भिन्नों को हमें हल करना है, तब जाके हमारे पास इस फ्रैक्शन का रिजल्ट आएगा। तो पहले इसको हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे और फिर लास्ट में इसको हल करेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं शॉर्ट भी बताऊंगा और डिटेल से इसका जो कॉमन हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं वो कैसे हल करते हैं, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये सवाल है, तो सबसे पहले देखो इसको हल करने का सामान्य तरीका क्या है दोस्तों, कि सबसे पहले इस भिन्न को हल करें अपन। तो 4 एकम 4, 4 में 1 जोड़ेंगे, क्या आएगा? 5/4। इस भिन्न को मैंने हल किया तो मेरे पास क्या आ गया? 5/4। अब देखो, इस 1 के अंदर किसका भाग देंगे? 5/4 का। 1 भाग 5/4 करोगे तो इसको क्या 1 × 4/5 लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? तो इसका मतलब जब 1 में 5/4 का भाग दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा दोस्तों? 4/5 आएगा कि नहीं आएगा? तो चलिए, इसका मतलब 1 में जब आप 5/4 का भाग दे रहे हैं तो इस भिन्न को उल्टा कर देते हैं। तो ये 4 इस 1 से गुणा होगा तो 4, और यहाँ बट्टा में कौन आ जाएगा? 5। अब इसको हल करेंगे। 5 एकम 5, 5 और 4 कितना हो गया? 9/5। इसको हल करने से मेरे पास दोस्तों कितना आया? 9/5। अब इस 9/5 का भाग 1 में देंगे तो ये भिन्न फिर उल्टी हो जाएगी। तो ये 5 1 से गुणा होगा तो मेरे पास क्या है? 5 और ये 9। मेरे पास आंसर क्या है दोस्तों? 1 + 5/9। मैं इसको 1 से ही 5/9 या क्या कह सकता हूँ? 9 एकम 9 और 5 कितना हो गया? 14/9। तो इसका राइट आंसर दोस्तों मेरे पास कितना आया? 14/9 आया। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई होगी। सबसे पहले इस पार्ट को हल करना है। 4 एकम 4, 4 और 1 कितना हो गया? 5/4। 1 में 5/4 का भाग देंगे तो उल्टा होगा तो 4/5 हो जाएगा। 5 एकम 5 और 4 9/5 हो गया। यहाँ 1 था, इसका भाग देंगे तो उल्टा हो जाएगा, मतलब 5/9। इसको हल करेंगे 9 एकम 9, 9 और 5 कितना हो गया? 14/9, जिसको आप 1 से ही 5/9 भी कह सकते हैं, क्योंकि 14 में 9 का भाड़ा कितनी बार जाएगा? 1 बार बच गएगा, 5/9 आ जाएगा। तो बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं है? यदि ये बात समझ में आ गई तो बताओ। ये तो सामान्य तरीका हुआ कि हम इसको सोल्व कैसे कर लेते हैं। अब इसको यदि मैं सीधे तरीके से हल करने की कोशिश करूं तो देखना क्या होगा, फास्टली कैसे हल करते हैं। मैं सवाल को वापस लिख रहा हूं दोस्तों। 1 + 1 +
1/1 + 1/4। ये सवाल है मेरे पास, जिसको मैंने एक जनरल तरीके से समझा दिया है। अब इसको हल करने का तरीका देखो। ये जो भिन्न है 1/4 भिन्न है, इसको ऐसे कैसे लिख लो, 1 और 4, 1 और 4। यहाँ यदि 3/4 होता तो 3 और 4 लिख लेते। क्रम से लिखना है, अंश को पहले फिर हर को लिख लेना है। अब हमें ये देखना है कि ये प्लस कितनी बार आ रहा है, 3 बार। और सबसे बड़ी पहचान ये है कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 1 है। तो नो डाउट जो तरीका बता रहा हूँ उससे फास्ट हो जाएगा। बात करेंगे यदि यहाँ अलग अलग नंबर हो तो उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल मैं केवल उसी की चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों। इसमें ये सीरीज 1 की हो, ये सीरीज भी ये 1 हो, यहाँ हो सकता है 2/3, 5/6, ऐसा कोई भी हो सकता है, लेकिन ये सीरीज 1 और ये बाकी भी 1 होना चाहिए, उसकी चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ अलग अलग आएंगे, उन सब की चर्चा करेंगे। नो डाउट, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई सर इसकी जगह कुछ अलग आ गया। बिल्कुल इस वीडियो में अंत तक आप लोग जुड़े रहे, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, 1/4 है तो 1 पहले लिख लिया और 4 बाद में। अब आपने देखा प्लस 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 कितनी बार प्लस आ रहा है, 3 बार। तो इस 4 में 1 जोड़ेंगे 1 बार, तो 4 और 1 कितना हुआ, 5। ऐसे लिख दो, 4 और 1 कितना हो गया, 5। अब इस 5 और 4 को एक बार रोड जोड़ लो, बताओ कितना हुआ, 9। फिर इस 9 और 5 को एक बार रोड जोड़ लो, कितना हो गया, 14। अब देखो, अब आप ये कहेंगे साहब कितनी बार जोड़ना है, तो प्लस देखो 1 2 3, प्लस कितनी बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है। तो देखो 1 प्लस 2 प्लस और 3 प्लस, केवल 3 बार। जितनी बार प्लस है उतनी बार आपको जोड़ना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ 1 1 आ रहा है, यहाँ 1 1, यहाँ कोई भी नंबर आ सकता है। जो नंबर आया उसको यहाँ लिखो, अंश पहले फिर हर। 1/4 तो 1 4, पहला प्लस ये होगा 4 और 1 5, फिर दूसरा प्लस 5 और 4 9, फिर तीसरा प्लस 9 और 5 कितना हो गया, 14। अब हमें इसका आंसर बताना है। देखो इसका जो आंसर आएगा वो 1 से तो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा ना। तो इसका मतलब जो लास्ट नंबर है इसको अंश में लेना है और हर को आपको कहाँ लेना है, नीचे लेना है। क्योंकि देखो 1 प्लस हो रहा है, इसका मतलब जो आंसर आएगा इतने को हल करोगे वो 1 में जुड़ेगा तो 1 से ज़्यादा आएगा। तो लास्ट 2 नंबर में बड़ा नंबर कौन है उसको ऊपर लेना है और छोटे नंबर को नीचे लेना है। तो लास्ट 2 देखना है, लास्ट और सेकंड लास्ट को देखना है, बाकी से आपसे कोई मतलब नहीं है। तो बताओ यहाँ 1 प्लस है, इसका मतलब इसको हल करने के बाद इसमें जोड़ेंगे तो 1 से तो ज़्यादा आएगा ना। और जब 1 से ज़्यादा आएगा तो इन दोनों लास्ट वाले नंबर में बड़ी संख्या ऊपर होगी, छोटी संख्या नीचे होगी, तभी तो 1 प्लस आएगा। क्योंकि 9 1 कम और 5/9 तो 1 से तो ज़्यादा आ रहा है। तो ये मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होगी। चलिए अभी मान लो यही सवाल होता और इसके बटा में ऐसे 1 दे देता, 1 बटा ऐसे दे देता। अब देखो आप देख रहे हैं इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसका बाद में आप किस में भाग देंगे, 1 में भाग देंगे ना। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आया वो क्या आया मेरे पास, यहाँ तक का योग होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस। इसका मतलब है ये जो इतना हल कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मेरे पास 14/9 आया। अब इस 1 में भाग दूंगा तो ये उल्टा होगा कि नहीं होगा, तो 9/14 आएगा कि नहीं। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 9/14। और भी सीधी बात दोस्तों मैं बताऊं, जब भी 1 से ऐसे कोई भिन्न की शुरुआत होती है, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन की शुरुआत होती है ना, तो आपको पता है कि इसको हल करने के बाद जो आएगा उसका 1 में भाग देना है। और जब 1 में अपन उसका भाग देंगे तो वो 1 से भी क्या आएगी, छोटी आएगी। तो इसका मतलब सेकंड लास्ट को पहले लिख लेंगे और लास्ट को बटा में लिख देंगे। ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 बात बताई मैंने। यदि ये नहीं होता तो इसका आंसर आता 14/9, और यदि बटा में 1 बटा में ये सब कुछ है तो जो 14/9 है उसको उल्टा कर देंगे, क्योंकि इसका आंसर 1 से भी कम आएगा। तो सेकंड लास्ट को ऊपर लेंगे और बाकी को लास्ट नंबर को नीचे ले लेंगे, तो हमारे पास 9/14 आ जाएगा। इस हालात में 9/14, इस 1 को हटा दूं दोस्तों तो 14/9, क्योंकि 1 से भी ज़्यादा आएगा। 1 से भी ज़्यादा तो तब आएगा ना जब 14/9 होगा। तो ये दोनों बात उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक सवाल और लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखना 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसे दे दिया और यहाँ दे दिया आपको 2/3। सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर मैंने बताया 2/3 कोई भी नंबर आ सकता है फ्रैक्शन में। तो 2 को पहले लिखो, फिर किसको लिखोगे, 3 को। प्लस कितने आ रहे हैं, 2, तो 2 बार जोड़ो। 1 बार जोड़ा 3 और 2 क्या आया, 5।
5 और 3 कितना हुआ बोलो 8। कितने प्लस थे 1 प्लस 2 प्लस, तो 2 बार जोड़ दिया आपने। 3 और 2 5, 5 और 3 8, ऐसे जोड़ते जाएंगे। अब बताओ रिजल्ट 1 से ज़्यादा आएगा या कम? अरे इसको हल करके +1 करेंगे तो 1 से तो ज़्यादा आएगा ना। तो 1 से ज़्यादा तब आएगा जब इस 8 में अपन किसका भाग देंगे 5 का। हमेशा आंसर बताते समय लास्ट 2 नंबर है ना उनका ध्यान रखना है। यदि 1 से ज़्यादा आ रहा है तो लास्ट नंबर को अंश में लिखना है, सेकंड लास्ट को हर में, और यदि आंसर 1 से कम आ रहा है तो सेकंड लास्ट को ऊपर लिखेंगे और लास्ट को हर में लिख देंगे। अब यहाँ पर 1 प्लस है तो इसका आंसर 1 से ज़्यादा आएगा, तो 8 में 5 का भाग देंगे तो 1 से ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यदि दोस्तों ये बटा ऐसे होता, अब ये जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 1 का भाग दे रहे हो, +2 है 2 प्लस कर दिए तो 1 में भाग देंगे तो 1 से भी कम आएगा। तो ऐसे हालात में सेकंड लास्ट को ऊपर और लास्ट को नीचे लिखते हैं, इसका राइट आंसर 5/8 आ जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। एक टाइप ये हो गया कि सवाल जब भी ऐसे आए तो आपको कैसे हल करना है मैंने आप लोगों को समझा दिया है, तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड चीज़, अभी मान लीजिए मेरे पास एक सवाल ऐसे दे दिया 1 - 1/1 - 1/3, ये आंसर है, ये क्वेश्चन है देखिएगा। तो देखो इसको पहली बात तो वो समझ जाओ, 1 में इसका मतलब इसको हल करके आप 1 में भाग देंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको उल्टा करोगे कि नहीं करोगे, तो पहले भी मैंने बताया था। अब देखो यहाँ पर 1 1 है और यहाँ पर भी 1 1 है, तो नो डाउट 1 की मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी जो यहाँ अलग अलग नंबर आ सकते हैं उन सब की चर्चा हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बोला इसको आप कैच करो, 1 को उठाया फिर 3 को उठाया, पहली बात। अब बताओ यहाँ 2 बार क्या है माइनस, तो देखो इस नंबर में से इसको घटाना है, तो 3 में से 1 को घटाया दोस्तों क्या आएगा 2। जो कह रहा हूँ उस बात को समझो, 1 में 3 नहीं घटाना है, 3 में से 1 घटाना है। तो 3 में से 1 घटाया तो मेरे पास क्या आया 2 आया कि नहीं आया। अब सेकंड माइनस देखो, इस 2 में से किसको घटाना है 3 को घटाना है, इस 2 में से 3 घटाना है, मतलब 2 में से 3 घटाओगे तो मेरे पास क्या आएगा -1 आएगा कि नहीं आएगा। इस 2 में से 3 घटाओ, तो 2 में से 3 घटाया तो दोस्तों मेरे पास क्या आया -1। देखो यहाँ 1 - 2 माइनस थे, मैंने भी 1 बार 2 बार, उसके बाद में मेरे पास ये 2 नंबर आ गए। अब इस 2 नंबर पर इसका आंसर टिका हुआ है। मैंने 2 तरीके बताए, एक तो 1 से शुरू होता है और एक 1 से शुरू होता है। पहले प्लस वाले में आपने देखा था। जब ये केस आता है ना तो अब हमें जो सेकंड लास्ट है उसको ऊपर लेना होता है और जो लास्ट है उसको नीचे लेना होता है। सेकंड लास्ट प्लस का है और ये माइनस का है। बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा -2। अरे इसका रिजल्ट क्या आएगा -2 आएगा। बताओ किसी को कोई डाउट इसमें? अरे इसमें किसी को कोई डाउट? यदि 1 से प्लस माइनस शुरू हो रहे हैं ना तब सेकंड लास्ट को ऊपर लेना है और लास्ट को नीचे लेना है। इतनी सी बात आप लोग ध्यान रख लेंगे, नो डाउट कहीं गलत नहीं होगा फिर। बस और ज़्यादा दिमाग पे जोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। चलिए दोस्तों आगे चले, ये बात समझ में आई? चलिए अब इसी में देखना वो दूसरा ले लेता हूँ। अब मान लो ये जो मैं समझा रहा था वो ये कह रहा हूँ 1 - 2/5 दे दिया। अब देखो अब की बार यहाँ ऐसे तो नहीं दिया ना 1/, अब की बार ये शुरुआत किससे हो रहा है 1 माइनस से आ रहा है। तो मैंने 2 ही तो चीज़ें आप लोगों को समझाई है ना, एक तो 1/, नीचे जो भी फ्रैक्शन आपका स्टार्ट हो रहा है, और 1 प्लस या माइनस से फिर कोई क्वेश्चन शुरू हो रहा है, उसके लिए 2 चीज़ें बताई। ऐसा शुरू होता है तो लास्ट नंबर ऊपर और सेकंड लास्ट नीचे, और यदि ऐसा शुरू होता है तो सेकंड लास्ट ऊपर और लास्ट नीचे। केवल ये 2 बात याद रखनी है आपको दोस्तों। अब मुझे बताओ यहाँ कोई सी भी 2 संख्याएं आ गई 2/5, यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 1 है, तो नो डाउट उसी की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो पहले 2 लिखो और फिर क्या लिखो 5। माइनस कितने हैं दोस्तों 3 है, तो 5 में से 2 घटाओ, बताओ क्या आया 3 आया। अब इस 3 में से 5 घटाएंगे, जो कह रहा हूँ वो सुनो। 5 में से 2 घटाया तो 3 आया, और अब 3 में से 5 घटाऊंगा तो बताओ क्या आएगा -2 आएगा कि नहीं आएगा। अब 3 बार माइनस है तो 1 बार और घटाऊंगा। अब -2 में से घटाना है कितना 3, तो बोलो कितना आएगा -5 आएगा कि नहीं आएगा। इसमें से इसको घटाना है तो -2 में से ये घटाना है तो -3, दोनों ही माइनस है तो योग -5 आया कि नहीं है। इसका मतलब इसमें से इसको घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा -5 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो 1 - 2 - 3 -
एक माइनस, दूसरा माइनस, तीसरा माइनस। अब बताओ एक बटा से शुरू हो रहा है या एक प्लस माइनस से शुरू हो रहा है? एक प्लस माइनस से। इस कंडीशन से स्टार्ट होता है तो मैंने क्या बताया था, लास्ट नंबर लेना है, उसको ऊपर लिखना है, और सेकेंड लास्ट नंबर को आपको कहाँ लिखना है बताओ? नीचे लिखना है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, लास्ट नंबर क्या है मेरे पास? -5, और सेकंड लास्ट को बटा में ले लो, माइनस से माइनस कैंसिल। इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया? 5 बटा 2। एनी डाउट? दो बातें हैं, कहीं कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, 2 बटा 5, पहले अंश को लिखना है फिर हर को। 2 5, इसमें से इसको घटाना है, 5 में से 2 घटाया 3, 3 में से 5 घटाया माइनस, तो -2 में से 3 घटाया -5। अब जब ये वाला शुरू होता है 1 प्लस या 1 माइनस से, तो हमेशा फर्स्ट जो लास्ट नंबर है उसको अंश में लिखते हैं, सेकंड लास्ट को हर में लिखते हैं। और यदि ये ऐसे शुरू होता, मैंने बताया इस प्रकार से शुरू होता, तो सेकंड लास्ट को ऊपर लिखते हैं और लास्ट को नीचे लिखते हैं अंश बटा हर के रूप में। तो ये इस प्रकार है, तो इसका आंसर 5 बटा 2 आएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली कहानी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। और दोस्तों यदि समझ में आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बहुत ज़रूरी है कि बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो नखरे नहीं करने, पढ़ाई करने हैं, और जो जो बताया जाता है उसको नोटबुक में लिखा करो, समझा करो, प्रैक्टिस किया करो, चीज़ें अपने आप आने लगेंगी। चलिए दोस्तों अगले टाइप के अंदर चलते हैं। ये मैंने प्लस माइनस वाले की प्लस ही प्लस आ जाए 1 वाली सीरीज में बताए हैं। अब दोस्तों एक सवाल है, देखना इसको समझना। 1 और 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 4 बटा 7, इसको ध्यान से समझो। ठीक है, ये सवाल है मेरे पास। अब की बार आपने क्या देखा दोस्तों कि 1 बटा से शुरू हो रहा है, तो माइंड तुरंत ये होना चाहिए कि इसको जब आप हल करेंगे तो सेकंड लास्ट में लास्ट का भाग देंगे, तब आंसर आएगा। पहली चीज़ तो यही क्लिक कर लेनी चाहिए। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट एकांतर क्रम में प्लस माइनस चल रहा है। इधर 1 है, इधर 1 है, यहाँ कोई भी नंबर आ सकता है फ्रैक्शन में, मैंने बता दिया। 4 को पहले लिखेंगे फिर 7 को लिखेंगे। अब जो ये काम हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको बढ़ना है। पहले प्लस हो रहा है या माइनस? माइनस, तो 7 में से 4 घटा दो, बताओ कितना आया? 3। भाई यहाँ माइनस हो रहा है, आपने भी 7 में से 4 घटा दिया, क्या आ गया? 3 आ गया। अब बताओ क्या हो रहा है, ये काम हो गया, टिक लगा दो। अब क्या करना है? प्लस करना है, तो बताओ 3 में प्लस कर दो 7, 7 और 3 कितना हो गया? 10। ये काम भी हो गया, टिक कर दो, इसको भूलोगे नहीं। अब बताओ फिर क्या हो रहा है? माइनस, तो 10 में से क्या घटाओगे? 3 घटाओगे, तो बोलो फिर क्या आया? 7 आया कि नहीं आया? तो ये काम भी हो गया। अब एक प्लस बचा आपके पास, तो 7 और 10 को जोड़ोगे तो दोस्तों कितना आएगा? 17 आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ, देखो पहले माइनस था, फिर प्लस था, फिर माइनस था और फिर प्लस था। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान से देखो, 4 बटा 7, 4 अंश ऊपर, अंश पहले और हर बाद में लिखेंगे। पहले माइनस हो रहा है तो 7 में से 4 घटाना है, हर बार में यही कर रहा हूँ, इधर से इधर जोड़ना है, इधर से इधर घटाना है। 7 में 4 घटाया 3, प्लस है तो 3 और 7 10, फिर माइनस है 10 माइनस 3 7, फिर प्लस है 7 और 10 17। बताओ किसी को कोई डाउट? अब मेरे दोस्तों ये बताओ, 1 बटा से शुरू होता है, इसका मतलब इसका आंसर कौन से लास्ट वाले 2 पद में ऊपर नीचे लेंगे? सेकंड लास्ट को ऊपर और लास्ट को नीचे लिखते हैं। तो सेकंड लास्ट कौन है? 7 और लास्ट कौन है? 17। मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आएगा? 7 बटा 17। बताओ क्या मेहनत करनी पड़ी आपको? इसमें कोई मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई होगी। चलिए दोस्तों इसी में आगे चलते हैं। देखना एक सवाल और बता देता हूँ मैं। 1 बटा 1 प्लस 1 बटा माइनस, सॉरी ये हो गया था 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 2 बटा 5। ये सवाल है। अब देखो पहले तो जो भी दे रखा है ठीक है, वो बाद की बात है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 प्लस से। इसका मतलब इसका आंसर लास्ट में क्या लिखा जाएगा? लास्ट नंबर को अंश में और सेकंड लास्ट को हर में। इस प्रकार से इसका राइट आंसर मिलने वाला है। अब दूसरी चीज़ ये देखो, ये सारी चीज़ 1 की है ना? बिल्कुल है।
ये सीरीज 1 की है ना, बिल्कुल है। यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। फिलहाल मैं 1 वाली चर्चा कर रहा हूँ, उसके बाद में अलग अलग नंबर की भी चर्चा कर लेंगे। तो इस नंबर को उठाओ दोस्तों, पहले अंश फिर हर, 2 और 5 लिख दिया। अब जो काम कह रहा है इधर नीचे से शुरुआत करनी है, पहले प्लस तो 5 और 2 को जोड़ो, बोलो कितना आया 7, ये काम हो गया। अब माइनस है तो 7 में से 5 घटा दो, बोलो क्या आया 2, ये काम भी हो गया। अब प्लस है तो 2 और 7 को प्लस करो, बोलो क्या आया 9, तो ये प्लस हो गया। अब माइनस है, 9 में से 2 घटाएंगे, बोलो क्या आएगा 7, ये भी हो गया। अब क्या है प्लस, तो 7 और 9 क्या हो गया 16। बोलो कोई डाउट, चेक कर सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, जो जितनी बार दे रखा है उतना ही काम करना है। वापस समझा रहा हूं दोस्तों, 1 1, एनी डाउट? नो डाउट। 1 1 आ रहा है, यहाँ कोई भी नंबर आ सकता है। फिलहाल मैं इसी की चर्चा कर रहा हूँ 1 वाली। फिर कह रहा हूँ किसी स्टूडेंट्स के माइंड में ये बातें आए कि भाई यहाँ पर सर 2 3 कुछ भी नंबर, अभी धीरे धीरे आपके सामने सवाल आते जाएंगे और आप समझते जाएंगे। तो ये लिया 2 और 5, पहले प्लस है तो इसको इसमें जोड़ना है, 5 और 2 7, फिर माइनस है 7 में से 5 घटाया 2, फिर प्लस है 2 और 7 9, फिर क्या है माइनस 9 में 2 गया 7, फिर क्या है प्लस 7 और 9 कितना हो गया 16। अब दोस्तों 1 प्लस से शुरू होता है, मैं शुरू से एक ही चीज़ समझा रहा हूँ, ऐसे शुरू होता है तो लास्ट नंबर को ऊपर लिखते हैं और सेकंड लास्ट को नीचे। ये सारा खेल इस पे टिका है बस। तो 16/7, और यदि ऐसे होता तो सेकंड लास्ट को ऊपर लिखते, लास्ट को नीचे लिखते, लेकिन ये शुरू ऐसे हो रहा है तो लास्ट को ऊपर और सेकंड लास्ट को नीचे, अंश बटा हर के रूप में लिख देंगे। तो दोस्तों मेरे पास इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 16/7। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अब ऐसे सवालों में कभी आप लोग धोखा नहीं खाएंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं, नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। अब आप लोगों के जो डाउट है कि साहब ऐसा आ जाए, अब समझना, ये तो वैसे सिंपल सा ही है कि भाई मैं इसको थोड़ा बड़ा भी लिख सकता था, लेकिन एक छोटे से सवाल से समझाता हूँ। 5 तिया 15 और 1 16/5, तो 5/16, 16 दूनी 32, 32 और 5 37 बटा में आंसर आ जाएगा। लेकिन तरीका जो थोड़ी बड़ी फ्रैक्शन आ जाए तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए तरीका सीख लो कि तरीका क्या कहता है, फिर अपने आप चीज़ें आपको आने लग जाएंगी। अब क्या तरीका है वो देखते जाओ। जब ऐसा है, अब आपने देखा इधर 2 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, यहाँ भी नंबर चेंज हो सकता है, नो डाउट। तो आप क्या करते हैं दोस्तों, इसको इससे गुणा करते हैं और ये जोड़ते हैं, यस या नो। तो पहले इस नंबर को आप क्या करेंगे, ऐसे कैसे लिख दें, 1 और 5, पहले ये फिर ये, अंश वाला पहले फिर। अब बताओ क्या है, यहाँ 1 होता तो हम डायरेक्ट जोड़ कर लेते, अब ये 3 है तो 3 इसके ऊपर लिख लो और इनको गुणा करना है। देखो 5 तिया 15 और ये इसमें ऐड होगा तो ये +1 कर दो। अब समझो ये वाला नंबर तो गुणा में जिस इस संख्या के ऊपर लिखना है, तो देखो 5 तिया 15 और 1 16 हो रहा है, तो 5 तिया 15, ये जोड़ दो, 15 और 1 क्या हुआ 16। बात समझ में आएगी नहीं आई? अब बताओ यहाँ पर क्या है 2, तो इसके ऊपर 2 गुणा करना है, 16 दूनी 32 और 32 और +5 बताओ कितना आया 37। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? 1 और 5 कंटिन्यूअस लिख लिया। अब ये वाला जो नंबर आ रहा है ना, इसके ऊपर लिखते जाना है और गुणा करना है, 5 तिया 15 और 15 जो आया वो इसमें ऐड करना है, प्लस है तो प्लस कर दो 16, माइनस है तो माइनस करेंगे, आगे आ जाएगा 5 तिया 15 और 1 16, फिर आगे 2 है तो 16 के ऊपर 2, 16 दूनी 32, फिर प्लस कर दो क्योंकि प्लस का चिन्ह है, तो 16 दूनी 32 और 5 क्या हो गया 37। शुरुआत कहाँ से हो रही है दोस्तों, 2 प्लस से। इसका मतलब जब ऐसी शुरुआत होती है तो लास्ट नंबर ऊपर और सेकंड लास्ट नंबर नीचे, तो अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे, तो इसका आंसर आया 37/16। बोलो किसी को कोई डाउट है? इसका सही आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों, 37/16। बताओ किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है, एनी डाउट? अरे कोई डाउट? मैं एक सवाल और ले सकता हूं आपको समझाने के लिए, देखना। जैसे दोस्तों मेरे पास 3 + 1/2 + 1/3 + 4/3 ऐसे दे दिया, नो डाउट। ध्यान से समझ लेना, मैंने क्या कहा, ये सॉरी उल्टा लिख देता हूं मैं इसको, 3/4। इसको मैं ऐसे कैसे लिखूंगा, 3 और 4, भाई 3 अंश हर, ये पहले प्लस, तो इसके पास 1 नहीं है, 3 है तो इसके ऊपर 3 लिखो, 4 तिया 12, ये इसमें जोड़ना है, 4 तिया 12 और 3 15, पहली बात 1 प्लस हो गया। अब आ जाओ यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, तो इसके ऊपर लिख दो, 1 होता तो मैं नहीं लिखता, 15 दूनी
30, 30 में क्या करना है, 4 जोड़ना है, 15 दूनी 30 और 4 34। दूसरा, अब यहाँ पर क्या है 3, तो इसके ऊपर 3 लिख दो। 34 गुणा 3 क्या होता है, 34 दूनी 68 और 34 3 102 हो गया ना, 4 3 12 3 3 102। 102 में आप 15 जोड़ेंगे तो मेरे दोस्तों कितना आएगा, 117 आएगा। शुरुआत 3 प्लस से हो रही है तो लास्ट नंबर ऊपर और बाकी कहाँ लिखना आपको, सेकंड लास्ट को नीचे। तो 117 बटा क्या लिखेंगे, 34। यही मेरा राइट आंसर है। बोलो किसी को कोई डाउट है, 117 बटा 34। तो इस प्रकार से हम ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यदि ये बात आप लोगों को समझ में आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और जो यदि नहीं समझ में आया तो एक बार बैक जा कर के इन चीज़ों को वापस समझें, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझाना क्या चाह रहा हूँ, अपने आप चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखना अगला टाइप लेता हूँ और क्या कैसा सवाल आता है देखिएगा। अब मान लो कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं, x बराबर a प्लस 1/a प्लस 1/a प्लस डॉट 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 अनंत तक जा रहा है। a कोई भी नंबर है, फिक्स नंबर है, और इधर 1 1 आएगा और ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। यदि इस प्रकार का जब भी आपको दोस्तों कोई सवाल मिले तो इसके लिए आपको याद रखना है a प्लस a² प्लस 4 बटा 2। ये फॉर्मेट अपनाएंगे आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये सीरीज कहाँ तक जा रही है मेरे दोस्तों, अनंत तक जा रही है। किसी को कोई डाउट है, देखो x बराबर दे दिया a प्लस 1 बटा a प्लस 1 बटा a प्लस कहाँ तक जाए, अनंत तक। तो ये फॉर्मूला रखेंगे a प्लस a² प्लस 4 का रूट बटा 2। कोई डाउट किसी को? अब हम आगे सवाल लेंगे तब आपको पता चल जाएगा। और यदि x बराबर ये दे दे a माइनस 1/a माइनस 1/a माइनस, और ये कहाँ तक चाहे, अनंत तक। देखो अब की बार आपने क्या देखा, प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस। अनंत तक यदि ऐसा जा रहा है, इस फॉर्मेट का कोई सवाल होता है तो यही काम में लेना है, बस यहाँ प्लस की जगह क्या लेना आपको, माइनस। a² प्लस 4 था, वहाँ क्या लेना है, -4 बटा 2। ये दो चीज़ें भी आप लोग याद रखेंगे, कई बार ऐसे सवाल भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नो डाउट कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और इनके सवाल अपन अभी करने वाले हैं। तो जो सतत भिन्न है, वितत भिन्न है, या इसको अपन लंगड़ी भिन्न के नाम से जानते हैं, उनके मैंने लगभग टाइप आपको कवर करवाएं दोस्तों, एक एक दो एग्जाम्पल के साथ। इनको आप लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। वीडियो यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वीडियो के बैक जा कर के इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। फिर भी यदि कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको पहले ये चीज़ बताएं, फिर अगला सेशन शुरू करें। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, इनसे रिलेटेड जो मैंने समझाया है, कुछ सवालों को फटाफट हल करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं आपके लिए, 5-10 क्वेश्चंस हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर बताता है। तो मैं सवाल लिखूंगा, आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। देखना यह है कि सबसे पहले कौन कमेंट करके आंसर बताता है, किसको ये कहानी समझ में आई है कि नहीं आई है, सब पता चल जाएगा। जो सबसे पहले बताएगा, जो जीता वही सिकंदर, सीधी सी बात है। तो दोस्तों फिर कह रहा हूँ, मंजिल उसी को मिलेगी जो लगातार मंजिल के प्रति सेम का मान सेम रहेगा। मतलब अच्छी मेहनत, कड़ी मेहनत, अच्छी नौकरी मिलने वाली है। चलिए दोस्तों 5-10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं लिखता हूँ 2-4 सवाल, देखना फटाफट आंसर बताएंगे। अब कोई ये नहीं कहेगा सर क्या ऐसा क्या, मैंने सारी सामान्य जानकारी इसकी बता दी एग्जाम्पलों समेत। पहला सवाल है आपके लिए, सबसे पहले कौन आंसर बताता है, 1 बटा 1 प्लस 1 प्लस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सवाल है। अब फटाफट देखते हैं कि कितने लोग इसका कमेंट करके आंसर बताते हैं। जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दो फटाफट। अब देखो मैंने क्या बताया था, 1 लाइन है, 1 लाइन है। और पहले माइंड में ये डाटा सेव करो कि भाई 1 बटा से हो रहा है तो सेकंड लास्ट में लास्ट का भाग देना है। मैं फिर बता रहा हूँ, 1 बटा से शुरू हो रहा है तो सेकंड लास्ट में लास्ट का भाग देना है। और यदि 1 प्लस से शुरू हो रहा है तो लास्ट में सेकंड लास्ट का भाग देना है। 1 है तो कोई डाउट नहीं, मैंने जो बताया था पहले 2 और फिर 3, प्लस का ध्यान रखो, 3 और 2 5, 1 प्लस, फिर दूसरा प्लस, 5 और 3 ऐसे चलेंगे 8, दूसरा प्लस, फिर तीसरा प्लस, 8 प्लस 5 बोलो 13,
ये तीसरा प्लस, 13 प्लस 8 बोलो कितना आया 21, ये चौथा प्लस। अब पांचवा प्लस करना है, 21 और 13 कितना हुआ 34, ये प्लस। टिक लगाते जाओ जिससे भूलोगे नहीं, या काउंट कर लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जोड़ सही होना चाहिए दोस्तों। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा। 1 बटा से शुरू हो रहा है तो सेकंड लास्ट को ऊपर लिखना है और लास्ट को नीचे, तो इसका सही आंसर मेरे दोस्तों क्या आएगा 21 बटा 34। अब मैंने ये चीज़ आपको पहले बता दी है, तो फटाफट इसके सही जवाब आपके पास आ गया है 21 बटा 34, जिसका भी सही है वो एक्सीलेंट जवाब है। बताइए किसी को कोई डाउट है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 1 माइनस 1 माइनस 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 4। अब की बार इसमें 4 माइनस है, 1 2 3 4, माइनस का विषय जो प्लस है तो प्लस माइनस है। अब फिर देखो 1 बटा से शुरू हो रहा है तो सेकंड लास्ट में लास्ट का भाग देना है। अब की बार 1 1, सारे 1 1 है, यहाँ कोई भी नंबर अंश बटा आर में आ सकता है। चिन्ह किसके आ रहे हैं, सारे ही माइनस के आ रहे हैं। तो सबसे पहले 1, फिर क्या लिखोगे 4, माइनस करना है तो इसमें से इसको घटाना है। 4 में से 1 गया मेरे दोस्तों, क्या आया 3, ये काम हुआ। फिर माइनस है तो 3 में से 4 को घटाना है, बोलो क्या आया -1। 3 में से 4 को घटाना है -1, दूसरा माइनस हो गया। अब -1 में से 3 घटाना है, -1 में से 3 घटाओगे तो बताओ मेरे दोस्तों 4 आएगा कि नहीं माइनस का, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं -4। अब बताओ ये माइनस हो गया, तीसरा माइनस हो गया, अब चौथा माइनस। -4 में घटाना किसको है, -1 को, तो बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो -4 + 1 क्या है मेरे पास -3 आया कि नहीं आया। अरे बोलो, वापस समझ सकते हैं। इस -4 में से मेरे दोस्तों क्या करना है, घटाना है कितना -1, तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -4 + 1 बोलो क्या आएगा -3 आएगा कि नहीं आएगा। अरे आना पड़ेगा ना, इसका मतलब यहाँ पर माइनस करते मेरे पास क्या आया -3 आया। अरे बोलो कितना है -3। अब देखो ये भी काम हो गया, कितने माइनस थे 1 2 3 4, 1 2 3 4, घटाने का क्रम सही होना चाहिए। 4 में से 1 घटाया 3, 3 में 4 घटाया -1, -1 में 3 घटाया -4, -4 में 1 घटाया तो ये प्लस हो जाएगा, तो -4 + 1 क्या होता है -3 होता है। तो 4 बार माइनस हो गया। अब मेरे दोस्तों 1 बटा से शुरू हो रहा है तो सेकंड लास्ट में लास्ट का भाग देंगे या लास्ट में सेकंड लास्ट का, सेकंड लास्ट में लास्ट का भाग देंगे। तो सेकंड लास्ट मेरे पास क्या है -4 और लास्ट क्या है -3, माइनस से माइनस कट गया मेरे दोस्तों, आंसर क्या है 4/3। एनी डाउट किसी को, बताओ। ये यदि जिसका आंसर है वो सही आंसर है, ये यदि किसी का आंसर है वो सही आंसर है। अब देखना ये है कि और फास्ट कितने लोग बताते हैं, देखते जाओ आंसर बताते जाओ। अब देखना अगला सवाल है कुछ अलग है। 1/1 + 1/b + 1/c बराबर क्या दे रखा है 9/26 दे रखा है। तो अगले ने पूछा है a + b + c बताओ क्या होगा, a + b + c क्या होगा। तो मेरे दोस्तों बड़ा आसान सवाल है ये कि यहाँ पर 1/, इसका मान ये पता आप करो पहले, इस 1 में किसका भाग दें कि 9/26 आ जाए। तो 1 भाग 26/9 करूँगा तभी तो मेरे पास 9/26 आएगा ना, ये रिजल्ट आएगा। इसका मतलब इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आया होगा 26/9 आया होगा। अरे इस पूरे का रिजल्ट क्या आया होगा 26/9, फिर 1 में मैं इसका भाग दूंगा तो 9/26 आया होगा। तो पहले इसको चेक कर लो, देखना। अब 9 का भाग किस में दे दो 26 में, 9 दूनी 18। जब भी ऐसा कोई सवाल है 26 में 18 गया, क्या बचा 8, 8 का भाग इसमें देना है 9 में, कितनी बार गया 1 बार, क्या बचा 1, 1 का भाग 8 में देंगे तो 8 बार जाएगा, क्या बचा 0, 2 1 8। बोलो किसी को कोई डाउट है। ये मेरे पास 1 का मान होगा, ये A का मान होगा, ये B का मान होगा और ये C का मान होगा। बताओ किसी को कोई डाउट है। ये A का मान, ये B और ये C। तो A का मान 2 हो गया, B का मान 1 हो गया और C का मान क्या हो गया 8। क्या पूछा है मेरे दोस्तों A + B + C। तो बताओ 2 और 1 3, 8 और 3, 2 + 1 + 8 करूँगा तो मेरे पास इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 11। बताओ किसी को कोई डाउट है, एक बार चेक कर लो। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताएं कि समझ में आया तो यस, नहीं समझ में आया तो नो। दोबारा बताना है तो अगेन जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसको दोबारा बताना है कि नहीं बताना है। जल्दी से आंसर बता दो, फिर एक सवाल और देते हैं। बोलो फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया। चले मैं दोबारा बता देता हूं एक बार।
ध्यान से समझना, जो बातें बताई जाती है ना वो इंपॉर्टेंट होती हैं। जब समझाते हैं तो आप लोग कई बार ध्यान इधर उधर कर लेते हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। अदरवाइज ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मैथमेटिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है। मुझे ये बताओ, इसको हल करूँगा कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। फिर एक में भाग दूंगा इसका, तो एक में भाग दूंगा इसका, तो जैसे मान लो कोई नंबर यही तो आया होगा ना 26/9, तो 1 गुणा 9/26 किया तभी तो मेरे पास 9/26 आया ना। इसका मतलब है इसको उल्टा कर दो तो इसका रिजल्ट मेरे पास मेरे दोस्तों 26/9 आया होगा। 26/9 आया तभी तो ये 9/26 बना। क्यों? एक में इसका भाग दूंगा तो उल्टा हो जाएगा, 9/26 हो जाएगा। अब देखो तरीका ये कहता है कि a+1/, इस फॉर्मेट में मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो देखना, 9 दूनी 18, तो 2 प्लस क्या बचा 8/9, बना कि नहीं बना? तो ये तो मेरे पास a का मान हो गया। अब इसको देखो 8/9, ये फिर उल्टा होगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो 9/8। अब इसमें इसका भाग दूंगा तो बताओ क्या आएगा? 1 + 1/8 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये मेरे पास किसका मान हुआ? b का, और ये जो नीचे पड़ा है वो किसका मान होगा? c का। अब इस फॉर्मेट में इसको सजा के देखना, तो ये सवाल ऐसे बना, a की जगह क्या आया? 2 + 1/b की जगह क्या आया होगा? 1 + 1/ और c की जगह क्या आया होगा? 8। इसको जब मैंने हल किया होगा तो मेरे पास 26/9 आया, और एक में भाग दिया होगा तो 9/26 आया होगा। तो इतना कुछ नहीं करना है, मैंने जब बता दिया आपको सीधा सीधा कि जब ऐसा सवाल आए 1/a + 1/b + ऐसा कुछ आए तो आप डायरेक्ट इसको उल्टा करो दोस्तों। 26 में 9 का भाग दो, 9 दूनी 18, क्या बचा मेरे पास? 8, 8 का भाग दो 9 में एक बार, क्या बचा मेरे पास? 1, और यहाँ 8 में देंगे तो बताओ 8 बार 11, क्या बचा? 0। ये जो मान है वो a का होगा, ये मान b का होगा, और ये मान c का होगा। a 2 है, b 1 और c 8 है, जोड़ेंगे तो 2 3 8 कितना हो गया? 11। इसका सही आंसर मेरे दोस्तों कितना आएगा? 11 आएगा। और सुपर फास्ट रिजल्ट मिलेगा, हवा में मिलेगा, चुटकियों में मिलेगा, सेम का मान सेम है, नो डाउट। बताइए कोई डाउट किसी को? कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए देखें, सबसे पहले कौन बताता है? यदि जिसको समझ में नहीं आया था अब समझ में आ गया तो वो फटाफट करके बताएगा। 1/a + 1/b + 1/c + 1/d बराबर क्या दे दिया? 17/60। और सवाल कर रहा है a गुणा b गुणा c गुणा d बताना है। देखो फिर बता रहा हूँ, इसका मान 60/17 आया होगा, तभी तो एक में भाग दिया तब 17/60 आया। तो मैंने इसको भी भूल जाओ आप, इसका उल्टो कर लो, 60 में किसका भाग दे दो आप? तो 17 का। तो 17 तिया 51, क्या बचा मेरे पास? 9, 9 का भाग इसमें देना है 17 में, 9 एकम 9, क्या बचा मेरे पास दोस्तों? 8, 8 का भाग 9 में दूंगा एक बार, तो बचा क्या? 1, और 1 का भाग 8 में दूंगा तो 8 बार, क्या बचा? 0। ये मेरे पास a का मान होगा, ये मेरे पास b, और ये c, और ये d। तो a b c d के मान प्राप्त हुए कि नहीं हुए? तो इनको गुणा करना है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 8 तिया 24। तो 3 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 8 करूंगा तो 8 एकम 8 एकम 8 तिया 24। तो a गुणा b गुणा c गुणा d मेरे पास कितना आ जाएगा? 24। जिस स्टूडेंट्स का 24 सही आंसर है वो सही, और जिसने ये पैटर्न लगाया है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सवाल आए उल्टा करो, भाग देना शुरू कर दो। 17 तिया 51, क्या बचा? 9, 9 का भाग 17 में एक बार, बचा 8, 8 का भाग 9 में एक बार, बचा 1, 1 का भाग 8 में 8। ये a का मान, ये b, ये c, ये d, फटाफट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 एकम 3 और 8 तिया 24। तो इसका सही आंसर मेरे दोस्तों कितना आएगा? 24 आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं और देखते हैं सबसे पहले कौन करके बताता है। देखें एक + 1/1 + 2/2 + 3/1 + 4/5। इसका देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करके आंसर बताता है। जल्दी से करो, देखिए 1 मिनट का समय दे रहा हूं। सबसे पहले कौन आंसर बताता है? देखिए आंसर बताओ भाई फटाफट।
जल्दी से आंसर बताओ। बताइएगा। देखो मैंने क्या बताया था, नीचे से शुरुआत करेंगे, पहले चेक कर लो किसी के कोई डाउट है तो। 5 एकम 5 और 4 कितना हुआ 9/5। ये 5 ऊपर गया तो 5 दिया कितना हो गया 15, और 15 बटा क्या आया 9, और 9 दूनी 18, 18 और 15 कितना हुआ 33, 33 बटा क्या हुआ 9, 33 बटा 9, 9 ऊपर जाएगा तो 9 दूनी 18, 18 बटा क्या हुआ 33, 33 से कम 33 और 18 कितना हुआ 51, और 51 बटा क्या हुआ 33, ये ऊपर जाएगा तो 33 बटा क्या आया 51, और इसमें इसको जोड़ोगे 51 एकम 51, 51 और 33 कितना हुआ 84, 84 बटा 51 इसका राइट आंसर। ये तो मैंने इस तरीके से बताया। अब जो मैंने आपको तरीका सिखाया था वो आपका होमवर्क है, इस सवाल को उस तरीके से आप करके दिखाएंगे मुझे। चलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ, यदि किसी ने नहीं लिखा ये सवाल आपका एक तरीके से होमवर्क भी हो गया। चलिए लिख रहा हूँ मैं, 1 + 1 बटा 1 + 2 बटा 2 + 3 बटा 1 + 4 बटा 5, ये सवाल है। फटाफट इसका आंसर बताएंगे। देखें ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कौन स्टूडेंट सबसे पहले इसको सॉल्व करके बताता है। ये आपका होमवर्क है भाई, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जो एक तरीका मैंने बता दिया नीचे से सॉल्व करते, दूसरा जो मैंने सीधा सिखाया था 4-5 रख के, वो वाला तरीका लगा के आपको इसको हल करना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अब मेरे दोस्तों देखना, 1 + 1 बटा 1 - 1 बटा 1 + 1 - 1 बटा 4, ये सवाल है। बोलो, अल्टरनेट चल रहा है, 1 1 है, कोई डाउट नहीं है, तो पहले 1 लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे, माइनस है तो 4 में से 1 घटाएंगे, क्या आया 3, टिक कर दो, सही हो गया। अब प्लस है तो 3 और 4 प्लस कर दो, कितना आया 7, इसको टिक कर दो। फिर क्या है माइनस, 7 में से 3 घटाओ, क्या आया 4, इसको टिक कर दो। अब कौन है प्लस, 7 और 4 क्या हो गया 11। अब बताओ 1+ है या 1/2 है, 1+ है तो लास्ट नंबर में सेकंड लास्ट का भाग देते हैं, मतलब इसका सही जवाब मेरे दोस्तों क्या आएगा 11/4। सारी चीज़ें वीडियो के स्टार्ट में मैंने बता दी हैं, एक ही एक चीज़ें आपको बताई हैं कि आप कैसे इन सवालों को फटाफट हल कर सकते हैं। बताओ किसी को कोई डाउट है, कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं और आगे वाली चर्चा देखते जाओ। अब मेरे पास एक सवाल है मेरे दोस्तों, x बराबर 2 + 1 बटा 2 + 1 बटा 2 + 1 बटा 2, और ये अनंत तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। थोड़ी देर पहले मैंने a प्लस ये वाला बताया था, और इसके लिए क्या बताया था, जब सारे पद प्लस में हो, ये वाले प्लस में हो, यहाँ सेम संख्या और यहाँ 1 हो, देखो एक की जगह 2 आ रहा है और ये अनंत तक जा रहा हो। क्या बताया था मैंने, प्लस वाले के लिए बताया था a + √(a² + 4 बटा 2), क्या यही बताया था क्या, देख लो एक बार, लास्ट में मैंने यही बताया था। तो a का मान जो सेम नंबर है ये होगा a, तो a बराबर क्या रखोगे मेरे दोस्तों, इसमें 2, यहाँ मैंने 2 रखा, प्लस 2 का स्क्वायर करा 4, 4 + 4 का रूट बटा 2। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 + √8, क्या लिख सकता हूँ √8 बटा 2। अब देखो √8 को भी मैं दोस्तों 4 × 2 लिख सकता हूँ, और 4 का रूट बाहर निकलेगा तो यहाँ पर बताओ 2√2 लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। अब इसमें से 2 बाहर निकलेगा तो मेरे पास क्या बचा 1 + √2, और बटा में क्या आया 2, 2 से 2 कटा तो इसका आंसर क्या आ गया 1 + √2, इसका सही आंसर होगा 1 + √2, इसका राइट आंसर होगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार पुनः बता देता हूँ, ध्यान से देखा करो सवालों को, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसे नहीं कि भाई देख लिया, बीच बीच में देख लिया छोड़ दिया। फिर मैथमेटिक्स का एक नियम है कि इसके साथ रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है, हद से ज़्यादा रेगुलरिटी। जैसे अपन हद से ज़्यादा किसी को प्यार करते हैं ना, उसी प्रकार हद से ज़्यादा रेगुलरिटी होगी ना तो ही चीज़ समझ में आ पाती है। देखो या a होता तो a + 1/a + 1/a + 1/a मैंने बताया था, और प्लस वाले के लिए मैंने ट्रिक क्या बताई थी, 1a + a² + 4 बटा 2। a का मान इसको इंडिकेट करेगा, देखो फिक्स है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 + 4 √8 बटा 2। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 + 4 × 2 बटा 2,
और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 + 4 का रूट क्या आ गया, 2 + 2 √2 बटा 2, 2 कॉमन आ रहा है तो मेरे पास अंदर क्या बचा है, यहाँ 1 और अंदर √2 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, मेरे आंसर क्या आ गया 1 + √2। आंसर क्या आएगा 1 + √2। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए एक सवाल इसका माइनस का लेके बता देता हूँ आपको। एक सवाल माइनस का ले लेते हैं। x बराबर 5 - 1 बटा 5 - 1 बटा 5 - 1 बटा 5 और अनंत तक जा रहा है। अब बताओ सेम संख्या आ रही, a का मान इधर 1 1 आ रहा है, अनंत तक जा रहा है, चिन्ह माइनस है तो माइनस के लिए मैंने क्या बताया था, a + √a² प्लस की जगह क्या आ जाएगा -4 और बटा क्या लिखेंगे 2। a का मान मेरे दोस्तों क्या लेना है 5, यहाँ 5 रखेंगे प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 में 4 गया 21 बटा 2। क्या 21 का वर्गमूल मिलेगा, नहीं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 + √21 बटा 2। उम्मीद करता हूँ ये वाली कहानी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लंगड़ी बिन कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन के इस टाइप के सवाल एग्जामों में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। यदि नहीं समझ में आए तो आप वीडियो में बैठ जाएं और आराम से उसको वापस देखें, समझने की कोशिश करें। और यदि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। और फिर कहता हूँ दोस्तों, सफलता ऐसे नहीं मिलती है, सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सेम का मान सेम, इस बात को हमेशा याद रखना। ज़िंदगी में अच्छी मेहनत अच्छी नौकरी, अच्छी मेहनत अच्छी नौकरी, सेम का मान सेम, इकाई सेम होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।